हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। इनकी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसकी एक कंप्लीट सारणी है। तो हाफ सारणी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, हाफ सारणी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर इसके जो क्या मतलब कौन सी डिजीज़ है, उसके कंजर्वेटिव ओरिजिन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, फिर उसके रिमार्क क्या है, उस हिसाब से हम सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारी स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण फैलती हैं? तो ये होता है वेरियोला वायरस। ये वायरस के कारण फैलती हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 11 से 14 डेज। ठीक है, 11 से 14 डेज के अंदर कंप्लीट होने के बाद ही इसकी ये जिस पॉजिटिव आएगा, ये वायरस है हमारी बॉडी में तभी पॉजिटिव आएगा, इससे पहले पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि किस कारण से किस तरह फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाती है? तो ये होते हैं ड्रॉपलेट, यानी कि बिंदुक संक्रमण होता है, छींकने, खांसने, बोलने इससे होती है। ठीक है, इसका जो रिमार्क है वो रैसेज पैटर्न पर होता है, सेंट्रीफंगल। ठीक है, अगला हमारा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होती है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। वेरिसेला जोस्टर नाम का जो वायरस होता है इसके कारण ये फैलती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 16 डेज। इससे पहले इसका पॉजिटिव वायरस नहीं दिखता। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ये भी रैसेस पैटर्न सेंट्रीफंगल है। फिर हमारी आती मीजल्स, जिसे हम रूबेला भी कहते हैं इसको। ठीक है, मीजल्स को, इसका मीजल्स वायरस भी होता है और मीजल्स वायरस बोल सकते हैं। और मीजल्स वायरस का मेन क्या नाम ये होता है? पैरामाइक्सो वायरस। ठीक है, पैरामाइक्सो वायरस इसका मेन कारक होता है। 10 से 14 डेज होती है इसका इंक्यूबेशन अवधि और जो एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण ये फैलता है। ठीक है, ये होता है कोप्लिक स्पॉट्स सीन इन मीजल्स। ठीक है, ये हमें देखे जाते हैं। फिर हमारा आता है रूबेला, जो जर्मन मीजल्स होती हैं। रूबेला वो आरएनए वायरस ऑफ टोगा वायरस फैमिली। ठीक है, जो आरएनए में वायरस में पाया जाता है ये टोगा वायरस फैमिली का होता है। ये 14 से 21 डे होती है इसकी इंक्यूबेशन पीरियड और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, हमें इम्पोर्टेंट किसमें याद रखना है? डिजीज़ क्या है, किस कारक से फैलती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है। ये चार हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है। हम इसको कोई ज़रूर नहीं है हम याद रहे या ना रहे, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हम इन चारों को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हमारी आती है मम्स होती है। मम्स वायरस के कारण होता है। ये पायरॉक्सो वायरस, ये भी पायरामाक्सो वायरस के कारण होता है। 14 और 21 डेज की अवधि होती है। ठीक है, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा मतलब ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, जिसे खांसने, छींकने, बोलने इनसे। फिर हमारा आता है स्वाइन फ्लू। ये होता है H1N1 वायरस। H1 और N1 वायरस होता है, उसके कारण ये फैलती है। इसकी अवधि होती है 1 से 4 डेज। ठीक है, 1 से और 4 डेज के अंदर इसकी पॉजिटिव आ जाती है। एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट। ठीक है, ये एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट के कारण होती है। डिप्थीरिया, अब हमारा आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, डिप्थी है ये, डिप्थीरिया नहीं है, डिप्थी है। कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थरी, ये हमारा इसका बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है। हमें याद रखना होता है कि कौन सा वायरस के कारण फैलता है और कौन सा बैक्टीरिया में। जो वायरस के कारण फैलेगा उसके पीछे वायरस लगा होगा, जो बैक्टीरिया से फैलेगा उसके पीछे बैक्टीरिया लगा होगा। तो डिप्थीरिया के इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 डेज। ये ड्रॉपलेट होता है। फिर हमारा आता है परटूसिस, जिसे हम काली खांसी बोलते हैं। काली खांसी फैलती है बोर्डेटेला परट्यूटिस। ठीक है, ये परटूसिस है तो परटूसिस इसके पीछे लग गया। बोर्डेटेला हमारा इसका याद रखना है, ये कारक है। 7 से 14 डेज इसकी अवधि होती है। ठीक है, यानी कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में इसका पता चल जाता है कि ये हमारी परटूसिस है, यानी कि काली खांसी हो गई है। अगर सप्ताह से कम है तो हमारी नॉर्मल खांसी भी इन्फेक्शन की हो सकती है।
इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, ड्रॉपलेट मतलब के कारण होता है। फिर हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि हम इसे टीबी जिसे कहते हैं, ये फैलती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ये भी एक बैक्टीरिया कारण फैलती है, लेकिन बैक्टीरिया कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरिया होता है, और ट्यूबरक्लोसिस ये लगा दिया। वीक टू मंथ, यानी कि कुछ वीक से और मंथ, एक महीने, मतलब सप्ताहों से महीनों तक अगर चलती है हमारी खांसी, तो हम समझ जाते हैं कि वह हमारे टीबी है। एयरबोर्न, ये एयरबोर्न में होता है, ठीक है, हवा में ये फैलता है। फिर हमारा आता है मेनिगोकोकल मेनिगिट्स, ठीक है, ये नेजीरा मेनिगेटिटिस का होता है। ये हमारे इधर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, 3 से 10 डेज होती है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 3 से 10 डेज, और ये भी ड्रॉपलेट फैलता है, ठीक है। तो अब हमने ये हाफ सारनी को पढ़ लिया, अब हाफ सारनी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।